अभी हाल ही में भारत की रशिया के साथ कैंसिल की गई S-400 की डील भारत के 26,000 करोड़ रुपए बचा तो गई, लेकिन इससे ये तो पता चल ही जाता है कि अभी भी भारत बाहरी देशों पर डिफेंस सेक्टर में कितना ज्यादा डिपेंड करता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाया और उधर अमेरिका ये सुन के फूले नहीं समा रहा। प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ाने का सपना कहीं सपना ना रह जाए। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी डिफेंस एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से हमें सोच समझकर रशिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों को साथ लेकर चलना होता है, जो भारत के लिए लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इससे हमारा डिफेंस सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होता रहेगा। आज नहीं तो कल हमें 100% सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा और भारत सरकार इस पर जोरों से काम भी कर रही है। साथ ही साथ हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करें, फिर चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में। भारत सरकार ने हाल ही में करीब 45 कंपनियों को अप्रूवल दिया है जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं। ये कंपनियां फॉरेन OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही हैं ताकि भारत को हाई एंड आर्म्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सके। OEM वो कंपनीज होती हैं जिनके कंपोनेंट्स मेन कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने लोकसभा में पूछी गई क्वेरी का रिप्लाई देते हुए कहा कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर में काम कर रही 45 कंपनियों को अप्रूवल दिया है जो फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर FDI के अंडर डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। यही नहीं, बीते साल गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए हैं और काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे हमारे डिफेंस सेक्टर का हुलिया पूरी तरह बदल चुका है। भारत सरकार का जोर स्वदेशी डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा है। इससे हमारी डिफेंस इंपोर्ट्स पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ साल पहले हमारे देश में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग काफी जटिल और लंबा माना जाता था, जिससे बाहरी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करने से घबराती थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को काफी सिंपल बना दिया गया है और वो भी लंबे वैलिडिटी पीरियड के साथ। और डिफेंस सेक्टर में FDI 74% तक अलाउ की गई है, जिसके साथ दर्जनों इंडियन स्टार्टअप्स और MSMEs भी इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने ये भी रिप्लाई दिया कि सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सृजन नाम का पोर्टल भारत की इंडस्ट्रीज के इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण में मदद करेगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऑलरेडी 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि US के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पर बेस्ड नहीं है। रशिया बहुत लंबे समय से भारत का साथ निभाता आया है। भारत वो रस्सी है जिसके एक छोर पर अमेरिका उसे खींच रहा है और दूसरे छोर पर रशिया खींचता रहता है। इसीलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये रस्सी कभी ना टूटे और ना ही एक खेमे में चली जाए। रशिया और अमेरिका इस होड़ में लगे रहते हैं कि कौन कब और कैसे भारत में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करके भारत को इन्फ्लुएंस करेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी भारत इस मुसीबत से बाहर निकलेगा और आत्मनिर्भर के साथ विश्व गुरु भी बनेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।